कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इसके बारे में सब लोग जानते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र सबसे प्राचीन ग्रंथ है। कौटिल्य की कुछ नीतियां हैं, कुछ आदर्श है, कुछ ऐसे उन्होंने मूल्य दिए जो जीवन जीने के तरीके को बहुत ही अच्छा बनाते हैं, और उसके माध्यम से हम बहुत अच्छी एक प्रकार से सीख प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से एक किंवदंती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, कि एक समय की बात है जब कौटिल्य ने सपना देखा था पूरे भारत को एक विशाल भारत बनाने का। ठीक है। तो उस सपने को साकार करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य का बहुत बड़ा सहयोग मिला। चंद्रगुप्त मौर्य उनके शिष्य थे और गुरु चाणक्य थे। तो एक बार जब वो बैठे थे, और आपने घनानंद का नाम सुना होगा उसमें। घनानंद एक शासक था नंद वंश का, जिसकी पुत्री से चंद्रगुप्त मौर्य को प्रेम हो जाता है। ठीक है। और चाणक्य उन्हें ये सलाह देता है कि आप है वो इससे दूर रहिए। तो उसने चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य से प्रश्न किया कि कभी कभी मैं सोचता हूँ कि क्या भारत का सम्राट बनने के लिए इतना त्याग जरूरी है? अगर इतना त्याग देना जरूरी है क्या? अगर इतना त्याग नहीं दे तो क्या होगा? तो चाणक्य ने बड़ा ही अच्छा जवाब दिया। तो चाणक्य ने कहा, अगर त्याग जरूरी नहीं है तो आज हर कोई भारतवर्ष का सम्राट होता। बस यही अंतर है। आपको अगर किसी भी चीज़ को प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको त्याग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप त्याग नहीं कर पाते हैं तो आपको वो वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती। जिस प्रकार एक सम्राट को, या एक किसी मतलब सम्राट को एक सम्राट बनना होता है, ठीक है ना, किसी क्षेत्र विशेष का अगर उसे शासक बनना होता है, वहाँ पे उसको उसको शासन करना होता है, तो उसको बहुत सारे त्याग करने पड़ते हैं। और त्याग करने के बाद ही वो वहाँ का शासक बन पाता है। उसमें उसके अपने परिवार का त्याग करना पड़ता है, उसे दया भावना का त्याग करना पड़ता है, उसे करुणा को भी रखना पड़ता है और दया को भी रखना पड़ता है। उसके साथ साथ में उसे करुणा और दया को नहीं रखना भी पड़ता है। इस बात को समझिए, अगर वो एक क्षेत्र का शासक बन रहा है, अगर वो युद्ध नहीं लड़ेगा, युद्ध में अगर करुणा वो दया दिखाएगा, तो वो उस युद्ध को जीत नहीं पाएगा। अगर वो अपनी जनता के प्रति करुणा व दया वाला व्यवहार नहीं रखेगा, तो वो जनता के लिए सही शासक नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है। बस यही अपनी लाइफ है। अगर आप अपनी लाइफ में कोई अच्छा सपना पाना चाहते हैं तो उसको त्याग करना ज़रूरी है। और उस त्याग के अंदर आप में घर का त्याग हो सकता है, अपने दोस्तों का त्याग हो सकता है, अपने साथी का त्याग हो सकता है। और आप त्याग करेंगे तभी उस सपने को आप साकार कर पाएंगे। धन्यवाद।